ओके ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बोर्ड कॉन्क्रीट पाइल 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर का डायमीटर है उसका, एंड 6.5 मीटर लेंथ है। कितनी लेंथ है? 6.5 मीटर लेंथ है। passes through steep feature clay, फीचर क्ले यानी जिसको क्रैक्स रहते क्ले को, वो क्ले में जा रहा है। ओके, और स्टीफ है, सॉफ्ट नहीं है, स्टीफ है वो। ओके, स्टीफ है क्ले, सब्जेक्टेड टू सीजनल श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। उसमें क्या होता है कि सीजन के वजह से श्रिंकेज भी होता है और स्वेलिंग भी होता है। स्वेलिंग कब होगा? जब वाटर आएगा तब स्वेल होगी सॉइल। श्रिंकेज कब होगा? जब वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तब श्रिंक होगी सॉइल। अप टू 1.5 मीटर, बहुत बड़ा है। कितना है? 1.5 मीटर। एवरेज ड्रेन स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, एवरेज अनड्रेन स्ट्रेंथ, एवरेज अनड्रेन स्ट्रेंथ यानी अनड्रेन स्ट्रेंथ उसकी देके है, अनड्रेन स्ट्रेंथ उसकी देके है, कितना देके है? 50 kPa। ओके, अप टू अ पाइल टिप, एंड 100 kPa बिलो द पाइल टिप, 100 kPa बिलो द पाइल टिप। पाइल टिप के नीचे कितना है? 100 है, यानी सरफेस के लिए 50 है और बेरिंग के लिए कितना है? 100 है। सरफेस सॉइल के यानी पाइल के सरफेस के लिए कितना है? 50 है, और पाइल जहां पे अपन टिप में उस पे अपन डाल रहे हैं वहां पे कितनी है? 100 है। ओके, बिलो द टिप फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी assuming adhesive factor it is equals to alpha, it is equals to 0.3, adhesive factor alpha it is equals to 0.3। neglect the top 1.5 मीटर सॉइल। why? क्यों निग्लेक्ट किया है? क्योंकि एक्सेसिव श्रिंकेज एंड स्वेलिंग अप टू कितना मीटर तक है? 1.5 मीटर तक है। दैट्स व्हाई 1.5 मीटर की सॉइल निग्लेक्ट करनी है। देखते हैं अपन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 137। CP is equals to 100, C is equals to 50, there is 1.5 meter, and up to this is 5 meter. Why it is 5 meter now? ये आपका 6.5 मीटर है और ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से मैंने एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का 1.5 मीटर मैंने निकाल दिया। दैट इज माय पाइल। पाइल का बॉटम पे आपका सीपी कितना है? 100 kPa है, और बाजू पे कितना है? 50 kPa है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका देखिए। सो वी हैव फॉर्मूला, bearing capacity QU it is equals to AP into CP into NC plus AS into अल्फा into C। समरी में हमने लास्ट फॉर्मूला ये लिखा है। ओके, क्ले के लिए तो AB यानी एरिया ऑफ बेरिंग पाइप। अब इसका डाया कितना देखिए, द डाया इज गिवन 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर बोल सकता मैं। 30 सेंटीमीटर को कितना बोल सकता? 0.3 मीटर। ओके, सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वी हैव
वी हैव NC इट इज इक्वल टू, स्केम्टन्स ने कितना बोला है? NC इट इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा 9. ओके, फॉर पाइल फाउंडेशन इट इज 9, स्केम्टन्स ने बोला. ओके, सो NC इट इज इक्वल टू 9, phi it is equals to 0. क्लेई सॉइल है, phi it is equals to 0. okay, so QU it is equals to, पहले सबसे पहले AP pi by 4 into D square, CP how much? 100, NC 9. ये पहला हो गया. AP CP, CP यानी CB भी बोल सकते हैं उसको CP बोला है तो CB भी बोल सकते हैं. ओके, ऐसी कुछ ये नहीं है, मैंने अभी CP लिखा है, we took tag it CB also, cohesion at base also. ओके, cohesion as base also. आप CP लिखो या फिर आप CB लिखो, that is same. ओके, so cohesion at base also. तो बेस का कोहेजन मेरा ओके इनटू NC. AS, व्हाट इज AS नाउ? पाई DL, लेकिन कहां तक लेंगे? 5 मीटर तक लेंगे या 6.5 मीटर तक लेंगे? फाइव मीटर तक लेंगे ओनली, क्योंकि ये ऊपर का क्या कर रहे हैं हम? निग्लेक्टिंग. ड्यू टू श्रिंकेज एंड swelling. Okay, so that's why D क्या है आपका? 0.3, L क्या है? 5. that is your AS इंटू, आप यहाँ पर लगे तो A इंटू कर सकते हैं, इंटू लिख सकते हैं, इंटू अल्फा. व्हाट इज अल्फा? इज गिवन an example 0.3. now अल्फा की वैल्यू क्या देखे हैं? adhesive coefficient 0.3 is given. So again we took this 0.3 into 50. Your answer. Okay, हो गया? क्या आंसर राहुल? खुशबू? 134.3. kilonewton. Okay, that is your answer. That is a bearing capacity, actual bearing capacity of pipe. ओके, एक्चुअल. इसको सेव करना है तो क्या करेंगे? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी. एक्चुअली अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को मैं सेव करूंगा तो क्या करूंगा? पहले इसका नेट निकालूंगा. तो नेट यहाँ पे बैकफिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है. सो डायरेक्टली वी मूव टू द सेफ के लिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे 3, वो सेम बेरिंग कैपेसिटी हो जाएंगे आपकी. उतना ही लोड आप अप्लाई कर सकते हैं आपके पाइल के ऊपर. ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. समझा ना ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अगर आपको नहीं समझता है तो ये पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन है इसके ऊपर. ओके, एक तो ग्रुपिंग के ऊपर रहेगा, पाइल ग्रुपिंग के ऊपर, नहीं तो ये इंडिविजुअल के ऊपर रहेगा. अभी ये इंडिविजुअल पाइल्स देख रहे हैं. ओके, estimate the safe load carrying capacity
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, मैं शेयर नहीं किया वो फाइल, 1 मिनट शेयर कर लेता हूँ। Estimate the safe load carrying capacity of a single board pile 20 मीटर लॉन्ग है, ओके 20 मीटर लॉन्ग, 500 mm डायमीटर, ओके 500 mm डायमीटर, डायमीटर यानी सर्कुलर ही है, जनरली पाइल्स आर सर्कुलर, ओके, लेकिन मैं स्क्वायर पाइल भी डिजाइन कर सकता, ऐसे कुछ ये नहीं है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पाइल में नहीं कर सकता, कर सकता, लेकिन जनरली पाइल आर सर्कुलर। कोहेजन, द कोहेजन यानी एडिजिव कोहेजन अल्फा इट इज इक्वल टू 0.4, टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोला है 2.5 लेना है करके, इफ इट इज नॉट गिवन टेक इट 3, ओके। द सॉइल स्ट्राटा इज, अब देखो सॉइल स्ट्राटा कैसी कैसी किस तरह चेंज हो रहा है, देखो पहले 5 मीटर तक वहां पे शेयर स्ट्रेंथ मुझे कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है, 5 से 10 मीटर के लिए यानी लूज फील है करके 50 मिल रही है, बाद में क्या है, वेदर्ड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, तो मुझे 70 मिल रही है। देन 10 मीटर से लेके 50 मीटर तक मुझे, देन 10 मीटर से 50 मीटर तक मुझे 100 मिल रही है, और 15 मीटर से लेके फिर 30 मीटर तक मुझे कितनी मिल रही है, 200 मिल रही है। अब मेरी पाइल की लेंथ कितनी है, जरा फिर से वो देखो, पाइल की लेंथ कितनी है आपकी, 20 मीटर है, तो पाइल के बेस के लिए स्ट्रेंथ कौन सी है फिर, यानी सीबी या फिर सीपी, आप कौन से बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, 200, यस 200, ओके, क्योंकि 30 मीटर तक 200 है, 15 से लेके 30, यानी 20 मीटर मेरा कहां पे आ रहा, 200 किस में आ रहा। सरफेस के लिए फिर चेंज होते होते जा रहा है, यानी पर हर 5-5 मीटर के लिए सरफेस के लिए चेंज होते जा रहा है, यानी सरफेस के यहाँ पे मुझे 4 फॉर्मूले करने पड़ेंगे, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने इसके लिए बेरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, ओके। आओ मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता देता। यहाँ पे बोला है एज्यूम फाई यू इट इज इक्वल टू 0 एनसी इज इक्वल टू 9, ओके। अच्छा आंसर डायरेक्टली नीचे दिए है लगता, ये आंसर आने को ना, ठीक है, और ये क्यू एस है, यानी क्यू एस है आंसर, यानी क्या है आपका सेफ बेरिंग कैपेसिटी है, ओके, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। अभी हमने क्या निकाला, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकाला पहले क्वेश्चन में। ओके, बोर्ड दिख रहा है राहुल? हाँ सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर पाइप, ये थोड़ा ऊपर इसलिए निकालते हैं, यहाँ पे पाइल कैप अपन प्रोवाइड करते हैं, ओके। पाइल कैप आपको नेक्स्ट सेम में 7 सेम में पता चलेगा, क्योंकि आपका एडवांस आरसीसी भी आएगा 7 सेम में, तो वहां पे पाइल का डिजाइनिंग भी है, एक्चुअल डिजाइनिंग भी हम करने वाले हैं, इसीलिए GT2 पहले रहता, देन एडवांस आरसीसी रहता। सबसे पहले बेरिंग कैपेसिटी तो पता चले सॉइल की, उसके बाद आप पाइल ये कर सकते हैं, इरेक्ट कर सकते हैं। जीरो, 5, 10, 15, ये एक्चुअली 20 है,
लेकिन मेरा 30 तक है। ओके, सो मुझे वहां पे CU कुछ अलग अलग मिल रहा है। Here is CU, how much? 50, CU 70, CU 100, CU up to 200, up to 30 it is 200। तो ये टोटली 200 तक, यानी 200 मेरा CU है। ओके, सो मुझे यहाँ पे मैं ये बोल सकता कि ये CS है मेरे लिए, सरफेस के लिए है, और यहाँ पे CP मेरा, CP और CB इट इज माई 200। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला नाउ? दैट इज इन KP, yeah? All it is in KP, and that is levels। these are the levels। ये क्या है? लेवल है मेरा, डाउन 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 में लेवल आ रहा। ओके, दैट इज इन मीटर। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला नाउ? QS it is equals to QU divided by F, QU divided by F। so 1 divided by F into AB into CB into NC प्लस जितने भी अभी AS है, यानी AS इंटू अल्फा इंटू AS इंटू अल्फा इंटू, अब AS अब यहाँ पे सभी के लिए 5 मीटर ही है, 5 मीटर ही है लेंथ, तो लेंथ मेरी 5 मीटर के लिए ही रहेंगी। लेकिन मेरा जो KP है यानी CU है वो अलग अलग है। ओके, तो मुझे यहाँ पे AS में 5 ही मीटर लेना पड़ेगा, लेकिन मैं जब इंटू करूंगा तब मुझे सभी इंटू करने पड़ेंगे, यानी 50 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 200, दिस आर इंटू में आएंगे। अब कैसे आएगा देखो, 1 डिवाइड बाय 2.5, यहां से पहला ब्रैकेट चालू हो रहा अपना, इंटू AB। व्हाट इज AB? एरिया ऑफ बेरिंग, या फिर उसको AP भी आप बोल सकते हैं, एरिया ऑफ पाइल भी आप बोल सकते हैं। तो π/4 इंटू 0.5 स्क्वायर, डायमीटर कितना है? 0.5 मीटर डाया है। ओके, डाया कितना है? 0.5 मीटर का डाया है। ओके, तो 0.5 मीटर स्क्वायर इंटू CB 200 इंटू NC इज 9। अब ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, प्लस ब्रैकेट में ही हम प्लस AS पाई DL। व्हाट इज योर D? 0.3। व्हाट इज L? नाउ हम जो L लेंगे, हम 20 मीटर L नहीं लेंगे। L कितना लेना पड़ेगा मुझे? L लेना पड़ेगा हर 5 मीटर के लिए। मेरा अलग अलग सॉइल की स्ट्रेंथ है मेरी, ये 5 मीटर के लिए अलग है, ये 5 मीटर के लिए अलग है, ये 5 मीटर के लिए अलग है, ये 5 मीटर के लिए अलग है। 5 ही मीटर है ना, कहीं 10 मीटर तो नहीं आ रहा ना? Yes, exactly. There is 5 meter. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, and 15 to 30. Okay. Okay. So 15 to 30 के लिए है, लेकिन आपकी पाइल की लेंथ कितनी है? ओनली 20 मीटर लेंथ है। तो ये 5 मीटर के लिए अलग, ये 5 मीटर के लिए अलग, ये 5 मीटर के लिए अलग, ये 5 मीटर के लिए अलग। तो इसलिए लेंथ आप कितनी लो? 5 मीटर लो। यहाँ पे यही चेंज है। ओके, πDL में हम जब लेंगे, हम ये 5 मीटर लेंगे, तो ये AS हो गया इंटू अल्फा 0.4 इंटू, जब मैं अभी ऐड करूंगा तो ये पूरी टर्म मेरे 5 मीटर के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये 50 के लिए भी सेम लगेगा, 70 के लिए, 100 के लिए एंड 200 के लिए। यानी मैं पहले इसकी स्ट्रेंथ, मैंने पहले इसकी स्ट्रेंथ निकाला, फिर इसकी निकाल रहा, फिर इसकी निकाला, फिर इसकी निकाला, बाकी सबकी सम कर दे रहा। यानी क्या हो रहा?
as into alpha into 50, as into alpha into 70, as into alpha into 100, as into alpha into 200, इन सबके एडिशन कर रहा हूं. Okay, so that's why we took this 50 plus 70 plus 100 plus 200. Okay, that's back bracket close and whole bracket close. How much? And ये पूरे ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, then we divide 2.5. Why? That is factor of 50, it is 2.5. F it is 2.5. F of FOS भी लिख सकता है. सॉरी, यहाँ पे मैंने 0.3 लिखा है, that is 0.5. There is printing error. प्रीवियस क्वेश्चन का ले लिया था मैंने गलती से. रियल 20 रहेंगे ना सर? हाँ, एक मिनिट गाइस, काय म्हटलं तू? आन्सर म्हटलं 0.5 into 20 राहणार ना? नाही, 20 नाही राहणार, 5-5 मीटर साठी अलग अलग राहणार. एक मिनिट. आवाज नहीं आता था. आता येता आवाज? हाँ सर. ओके ओके. देखो 5 मीटर अपन क्यों कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा. ये 5 मीटर की स्ट्रेंथ मेरी अलग रहेंगी, सरफेस स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ अलग क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोहेजन अलग है. ये 5 मीटर की स्ट्रेंथ मेरी अलग रहेंगी क्योंकि यहाँ पे भी कोहेजन अलग है. तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पाई डी एल फॉर दिस 5 मीटर इंटू 50 इंटू अल्फा एस. ओके, पाई डी ब्लर दिसत आहे. ब्लर दिसता है. 1 मिनिट. आता दिसत आता आहे पण सर. ब्लर आहे की क्लियर आहे? ब्लर आहे. ब्लर आहे. 1 मिनिट. आता सांग. क्लिअर आहे सर.
ओके ओके। सो ये 5555 मीटर के लिए मेरी स्ट्रेंथ अलग है, इसलिए वहां पे 5 मीटर लिखा है। तो ये 5 यानी ये पाई डी एल इंटू 50 प्लस पाई डी एल इंटू 70 प्लस पाई डी एल इंटू 100 प्लस पाई डी एल इंटू 200, ऐसी स्ट्रेंथ मेरी निकल रही, इसलिए 5 मीटर का अलग अलग लिया है। कर लगा राहुल? हो सर। ओके, सांगा आंसर सांगा, बताओ आंसर आपका निकला 669.16 669.16 669.16 किलो न्यूटन, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, क्यू सेफ। Q safe. Okay. Next we move for question number 3. Question number 3. Okay. छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहने को ना, पाइल फाउंडेशन में सिर्फ फॉर्मूला अगर याद रहे तो 2 मार्क आप लेके जा सकते हैं, यहाँ पे 2 मार्क डायरेक्टली मिलते हैं आपको। ओके, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस है। ओके, सो देखो क्या दिख रहा है अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। 12 मीटर लॉन्ग लेंथ है, 300 mm diameter concrete pile, 300 mm diameter concrete pile, driven in a uniform deposit sand, phi it is equals to 40 degree, the water table is very much down, यानी water table बहुत डाउन है, यानी dry soil rain is not likely to राइज इन फ्यूचर में राइज होगा ये भी चांस नहीं है। ओके, द एवरेज ड्राई यूनिट वेट यानी गामा डी ऑफ सैंड इट इज इक्वल टू, सैंड में है अभी तक हमने क्ले के देखे क्वेश्चंस, अभी ये सैंड वाला क्वेश्चन है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूजिंग एनक्यू इट इज इक्वल टू, एनक्यू देखे है 137, एनक्यू इज गिवन 137, कैलकुलेट द सेफ लोड कैपेसिटी, पाइल फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको देखे हैं, पाइल विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज इक्वल्स टू कितना 2.5, एज्यूम द क्रिटिकल लेंथ, डीसी देके है, क्रिटिकल लेंथ देके है, एज्यूम द क्रिटिकल लेंथ 15 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, यानी 15 into 0.3 लेना पड़ेगा। ओके, के फॉर डेंस सैंड इट इज इक्वल्स टू 0.2 यानी 2, के आपको देखे डेंस सैंड के लिए कितना देखे 2। ओके, सिविल सर्विसेज का ये क्वेश्चन है, एक्चुअली सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग का रहता, तो उसका 2005 का एक क्वेश्चन है। देखते बोर्ड पे, ओके अब सैंड के लिए है, अब क्या के लिए है, सैंड के लिए। 3, क्वेश्चन नंबर 3, सैंड। अगेन वी मूव टू द पाइल, पाइल है आपकी, दैट इज ग्राउंड लेवल। ओके, सो आपको एलसी कितना बोला है, एलसी आपको बोला है गाइस, बैटरी क्लोज हो सकती है मेरी, एलसी आपको बोला है कितना बोला है, क्रिटिकल लेंथ और सॉरी एलसी इट इज क्रिटिकल लेंथ, इट इज नथिंग बट 15 into 0.3 डी है ना, डाया
तो 0.3 15 इंटू 0.3 यानी कितना हो जाएगा 45 होता ना 4.5 ओके 4.5 मीटर 15 3 45 म्हणजे 4.5 सो 4.5 मीटर तक आपका ये है टोटल लेंथ ऑफ द पाइल कितना देखिए आपको गाइस बैटरी इज क्लोज टोटल लेंथ ऑफ द पाइल आपकी कितनी देखिए 20 मीटर 12 मीटर देखिए तो 12 माइनस 4.5 कर दो नीचे का रहेगा वो 12 माइनस 4.5 यानी 7.5 तो 7.5 नीचे आएगा यानी मेरा जो स्ट्रेस वेरिएशन है वो स्ट्रेस वेरिएशन ओनली 4.5 तक रहेगा। अब यहाँ पे स्ट्रेस लेना है इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस लेना है तो इफेक्टिव क्यों नहीं आएगा क्योंकि वाटर टेबल है ही नहीं अभी और वाटर टेबल उन्होंने बोला है एग्जांपल में क्या बोला है वाटर टेबल के लिए उन्होंने एक ये अपने को दिया है कि वाटर टेबल मेरा कब तक नहीं रहेगा यानी नेक्स्ट फ्यूचर में भी मेरा वाटर टेबल राइज होने के चांसेस नहीं है मैं इसलिए इफेक्टिव यानी जब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस निकालूंगा तब मेरा टोटल स्ट्रेस ही इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा क्योंकि पोर प्रेशर इट इज इक्वल टू 0 क्लियर है क्या बोर्ड हो सर ओके हाँ तो मेरा अभी नीचे का 7.5 तो यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम देखो अभी फिर स्ट्रेस डायग्राम किस तरह आएंगी is like this that is stress distribution diagram डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पे स्ट्रेस क्या आएगा यहाँ पे स्ट्रेस रहेगा गामा डैश इंटू डीसी यहाँ पे 0 स्ट्रेस यहाँ पे भी स्ट्रेस रहेगा गामा डैश इंटू डीसी ओके तो ये स्ट्रेस डायग्राम रहेगा व्हाट इज फाई इट इज हियर 40 डिग्री दैट इज नथिंग बट हियर वी टेक डल क्या फॉर्मूला है अपना Q के लिए Q सेफ के लिए QU डिवाइड बाय FOS और F सो QU क्या है आपका 1 बाय F मैं बाहर निकाल लेता FOS को ही मैं F लिख सकता तो ये मैं बाहर निकाल लेता तो एरिया ऑफ बेरिंग into sigma V effective stress into NQ NQ is given huh? What is NQ 120 something कुछ तो भी देखिए 137 it is given NQ plus summation of AS into K into effective stress vertical stress average into tan del यानी tan phi del यानी ही phi है ओके दैट इज फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम 1 बाय 2.5 pi by 4 into d square. What is diameter of pile? Here 0.3. So 0.3 square into sigma v. What is sigma v now? देखो यहाँ पे सिग्मा v 18 है ड्राई डेंसिटी अब यहाँ पे क्या बोला है इफेक्टिव स्ट्रेस अपन क्या लेते टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि वाटर क्या बोला है आपका फ्यूचर में भी नहीं आएगा ऊपर ऐसे बोला है वहां पे नोट देखिए
पिक्चर में भी ऊपर नहीं आएगा। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर आपका 0 है, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस अभी आपका क्या है, गामा इंटू एलसी है, गामा इंटू एलसी है, यहां तक गामा इंटू एलसी। क्यों एलसी है, क्योंकि यहां तक ही इफेक्ट आता, बाद में फिर स्ट्रेट इफेक्ट अपन लेते हैं। तो 18 इंटू डीसी 4.5, that is your stress, that is your which stress, effective vertical stress. How much? 81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से केपीए। ओके, केपीए भी आप बोल सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 81 इंटू एन क्यू 137 प्लस, ये पहला टर्म हो गया। अभी सेकंड टर्म के लिए जा रहे हैं हम, सेकंड टर्म के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेरा एवरेज स्ट्रेस चाहिए मुझे, एवरेज स्ट्रेस चाहिए। अब एवरेज स्ट्रेस के लिए अभी देखो, अभी यहाँ पे जब अपन जा रहे हैं तब आपको आराम से देखो, अभी आप यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस ऊपर 4.5 मीटर के लिए एवरेज स्ट्रेस क्या है मेरा, पहले ये लिख लो आप, आपको पता था बाद में, तब तक इधर का मिटा देता ना। समझ, यहां तक हो गया आपका। अब इसके सामने देखो, यहां तक हो गया आपका। ओके, सो यहां से यहां तक एवरेज स्ट्रेस 0 प्लस दिस इज 81 केपीए, यहाँ पे भी इतना, यहाँ पे इतना ही रहेगा। तो ये 4.5 के लिए एवरेज स्ट्रेस मेरा क्या रहेगा, 0 प्लस 81 डिवाइड बाय 2 रहेगा, और इधर के लिए मेरा क्या रहेगा, एवरेज स्ट्रेस 81 प्लस 81 डिवाइड बाय 2 रहेगा। ओके, यानी 81 रहेगा। सो व्हाट इज माय एएस नाउ, व्हाट इज माय एएस नाउ, एएस इट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट करना पड़ेगा। व्हाट इज एएस, पाई डी एल, एल इट इज 4.5 एएस। ओके, सब्मेशन ले रहा है मुझे, तो 4.5 के लिए अलग है मेरा एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस क्या है मेरा, एवरेज स्ट्रेस इट इज इक्वल टू 0 प्लस 81 डिवाइड बाय 2, दैट 0 प्लस 81 डिवाइड बाय 2 एवरेज स्ट्रेस। ओके, और यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस क्या है, 81 ही है। ओके, इनटू tan del, what is tan del, tan 45, tan 45, सॉरी मैंने k वैल्यू यहाँ पे इंटू नहीं, k आप इंटू कर दो, tan 40 है इंटू 2। ओके, अगेन प्लस वाई दिस प्लस, क्योंकि नीचे का भी लेना है मुझे। सो पाई डी एल, पाई डी एल, एल अभी कितना रहेगा यहाँ पे, 7.5 रहेगा, पाई डी एल इट इज 7.5। एवरेज स्ट्रेस कितना है मेरा, 81 प्लस 81 डिवाइड बाय 2, यानी 81 हो जाएगा। 2 क्यू के, व्हाट इज के वैल्यू, 2, के वैल्यू आपको कितना देखे, 2 देखे, इनटू tan 40, मैंने यहाँ पे बाहर लिखा था, तो आप यहाँ पे कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं,
टैन और के कॉमन निकाल सकते हो। ओके, वो भी करके आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज क्यू सेफ? व्हाट इज क्यू सेफ समझा क्या ये? खुशबू, राहुल, प्रियंका? हो सर। ओके, कितना निकल रहा श्वेता फिर आंसर? कैलसी नहीं लाए, आपका मोबाइल ही कैलसी पकड़ो अभी। यूज गेट कैलकुलेटर, गेट कैलकुलेटर फास्ट फास्ट यूज होने को होना। बताओ। क्यू सेफ हाँ 823 क्या बोल रहे हैं आप? 813 यस 813 ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देख सकते क्योंकि ग्रुप का क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो 5 मिनट में अपन ग्रुप के लिए भी चालू करते हैं, 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम इसके लिए ग्रुपिंग के लिए भी चालू करते हैं। ओके, 10 बजे अपन 10:02-3 में अपन चालू कर देते हैं। ओके, 5-10 मिनट का ब्रेक पकड़ो।